नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। अपनों ने एक्सरसाइज 3.1 इसके कंप्लीट कर ली है, मैट्रिक्स टॉपिक क्लास 12 का। अब अपने एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि आप जान ले तो बेहतर है, ताकि उसी के बेसिस पर आप क्या है अपने क्वेश्चन कर पाएंगे एक्सरसाइज 3.2 पे। वो है, सबसे पहले तो अपने देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स या ऑन अ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स। अब कौन कौन से ऑपरेशन है, कौन कौन सी संक्रियाएं हैं, वो आपने इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो आएगा सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाव। दो मैट्रिक्स का घटाव कैसे करेंगे। मैट्रिक्स आपको पता है, अपनों ने लास्ट वीडियो में देख लिया, ए से डिनोट करते हैं, बी से, सी से, कैपिटल डिजिट से इंडिकेट करते हैं। अंदर के एलिमेंट ए आई जे बी आई जे जो भी मैट्रिक्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आई जे से डिनोट करेंगे। ऑर्डर जो है इसका m क्रॉस n से लिखा जाएगा। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहले वाली प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर लें, चैनल के ऊपर आपको जाते ही मिल जाएगी। अब दो सेम ऑर्डर की, ये ध्यान रखना इनकी ऑर्डर क्या हो, सेम हो, फेवरेबल है ना, सेम ऑर्डर है तो उसके लिए सब्सट्रैक्शन सिंपल होगा a माइनस बी। जब आप ए मैट्रिक्स और बी माइनस करेंगे मैट्रिक्स को, मान लीजिए 4 एलिमेंट है इसमें, बी में भी 4 एलिमेंट हैं, तो आप माइनस करेंगे तो पहला पहले में से माइनस होगा, दूसरा दूसरे में से, तीसरा तीसरे में से और चौथा चौथे में से माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार इसके अगले वाला जो है वो आएगा आपका एडिशन, यानी कि जोड़। जब आप एडिशन करेंगे तो भी सेम आएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे। जब आप सब्सट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे, तो भी क्या आएगा, माइनस होगा, सेम एलिमेंट है ना। अब तीसरा आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई करना कहें तो जब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई किस हिसाब से होगा, इसको अपने एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, या कुछ और ले लीजिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, अपने को हर एक रो को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कॉलम से। फर्स्ट रो है उसको इन दोनों कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो है उसको इन दोनों कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करूं तो 1 का 1 से होगा और 2 का 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 का पहले 1 से होगा तो 1 आएगा, फिर बीच में प्लस का निशान, फिर 2 का इस 1 से होगा तो क्या आ जाएगा 2। अब इसी हिसाब से अब इसको किस से करेंगे, सेकंड कॉलम से, तो 1 का 0 से होगा क्या आएगा 0, फिर प्लस 2 का 1 से होगा तो क्या आएगा 2। इसी प्रकार 3 और 4 सेकंड रो का एलिमेंट जो है उसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 3 और 4 को 1 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 3 + 4, 3 और 4 को 0 और 1 से करेंगे तो क्या आएगा 0 + 4। तो ए बी का मल्टीप्लाई आपको क्या मिल जाएगा 3 7 2 और 4, ये ध्यान रखें। और इनके लिए फेवरेबल मैट्रिक्स होनी चाहिए। फेवरेबल का मतलब है कि उनका ऑर्डर वगैरह सब चीज़ें सेम होनी चाहिए। अब जहाँ ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, दो रो 2 कॉलम है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो इनका मल्टीप्लाई भी क्या आएगा 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। एक और चीज़ मल्टीप्लाई में आप ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि पहली जो मैट्रिक्स है उसका आप स्तंभ, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, दूसरे का है p क्रॉस q, ठीक है। इसमें m पंक्ति n स्तंभ है, इसमें p पंक्तियां और q स्तंभ है। अब देखिए जितनी पंक्ति के अंदर, यहाँ एक पंक्ति में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही फर्स्ट कॉलम के अंदर एलिमेंट होने चाहिए, ताकि उनके साथ क्या हो सके, मल्टीप्लाई हो सके। अब पहली पंक्ति में कितने एलिमेंट हैं वो कैसे पता लगेंगे, उसके नंबर ऑफ कॉलम से। इसी प्रकार सेकंड मैट्रिक्स की जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कितने एलिमेंट है वो कैसे पता लगेगा, उसकी रो से, नंबर ऑफ रो से। तो अगर n और p यानी कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो
अगर ऑर्डर आपस में इक्वल है तो ही ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वो आपको पहले एक एग्जांपल में बता देता हूँ कि ए मैट्रिक्स आप 2 क्रॉस 2 की ले लें, यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं। बी मैट्रिक्स जो है उसमें 9 एलिमेंट ले लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ 2 एलिमेंट है लेकिन यहाँ कितने हैं 3, तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। इसीलिए हमेशा 2 अगर यहाँ पर एलिमेंट है तो इसके स्तंभ में भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। तो 2 होने का मतलब 2 यहाँ स्तंभ है, स्तंभ में 2 एलिमेंट होने का मतलब 2 यहाँ पर पंक्ति है। तो पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ आता है इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या है, किसी भी पूरी एक मैट्रिक्स को, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, इस पूरी मैट्रिक्स को अगर किसी कांस्टेंट या स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हर एक एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स मान लेता हूँ मैं, ठीक है, तो मेरे को 5a निकालना है। 5 क्या है, स्केलर है, कोई न्यूमेरिकल है ना। तो 5a निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 5 × 3, 5 × 2, 5 × 7 और 5 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 35, 10 और 20, ये आपकी आ जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये ध्यान रखें। अब इसके बाद आगे वाली एक प्रॉपर्टी करते हैं, उसमें क्या है, यहाँ तक आप ऑपरेशन ध्यान रखें। उसके बाद अगला जो अपना स्टेप रहेगा वो होएगा मैट्रिक्स के अंदर अपने मल्टीप्लिकेटिव और एडिशन के रिस्पेक्ट उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले अपने एडिशन की ओर देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ तो लिख लेते हैं अपनी एडिशन के रिस्पेक्ट और यहाँ मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट, दोनों तरफ करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर कम्यूटेटिविटी यानी कि 2 मैट्रिक्स अगर अपने ले, ये पहला पॉइंट है आपका, अगर 2 मैट्रिक्स लें ए और बी तो वो प्लस के रिस्पेक्ट है, यानी कि प्लस करने पर चाहे उसको कम्युनिकेट कर लें आप आपस में, आगे पीछे कर लें, ऑर्डर उसका चेंज कर लें, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लस के लिए। लेकिन मल्टीप्लाई के लिए ऐसा नहीं है। तो इसमें अगर अपने बात करें कम्यूटेटिविटी की, तो वो ज़रूरी नहीं है कि ए मल्टीप्लाई के लिए कि a इंटू बी बराबर हो किसके, b इंटू ए के, ऑलवेज ज़रूरी नहीं है। इसका कोई भी आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं। 1 0 1 1 है ना, और 1 1 0 0। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें। पहले ये a है, ये b है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अगर करूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे करके देख लीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये मान आपके पास, ये आ गया ए बी। अब आप b और a का करके देखें, तो b को पहले लिख लें और a को लिख लें आप बाद में। अब इसको करके देखें मल्टीप्लाई, ये b a है आपका, तो पहले इसको करेंगे तो क्या मिलेगा 1, फिर सेकंड वाला 0, थर्ड वाला करेंगे तो 1, फोर्थ वाला करेंगे तो 0। अब देखिए क्या ये इक्वल आ रहे हैं ए बी और बी ए, नहीं है ना। तो ज़रूरी नहीं है कम्युनिकेट करे मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट, लेकिन एडिशन के रिस्पेक्ट ये क्या करेगा, प्लस के रिस्पेक्ट ये क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। दूसरी चीज़, दूसरा आता है इसमें एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव कब हो गए, जब यहाँ पर 3 मैट्रिक्स लें आप और तीनों में से कोई भी 2, अब तीनों एक साथ तो नहीं जोड़ सकते है ना, पहले कोई 2 जोड़ेंगे, उसी के बाद उसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें तीसरी जोड़ेंगे। तो आप कोई भी 2 मैट्रिक्स को जोड़ लीजिए, फिर उसमें जब आप तीसरी मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो वो आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, ठीक है। और यही इसके अंदर है। अब देखिए मेन चीज़ ये थी
कि मल्टीप्लाई के लिए कम्युनिकेट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एसोसिएटिविटी मल्टीप्लाई के लिए होती है। एसोसिएटिविटी अगर अपने देखें कि 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो वो इसमें क्या है, एग्जिस्ट करेगा। कि पहले आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया, फिर सी से किया, फिर बी सी को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ए को, तो ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। लेकिन इसके लिए फेवरेबल होना चाहिए, वही आपका ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या फिर फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। थर्ड अपने देखते हैं आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी देखें या प्लस के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी देखें। आप सभी को पता है कि अगर आप प्लस के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी देखें तो वो क्या होती है, जीरो, है ना। कि ए के अंदर जीरो जोड़ लो या जीरो के अंदर ए ऐड कर लें, वो हमेशा क्या आएगा, ए। लेकिन ये जीरो नहीं है, ये यहाँ पर क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगी। बस इतना ध्यान रखना। जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जितनी भी जो भी ऑर्डर है मैट्रिक्स का, सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। और अगर अपने मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी की बात करें तो कौन सी होगी, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, जो अपनों ने पढ़ी थी, आई से डिनोट करते हैं उसको, याद है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 क्रॉस 3 की है, 2 क्रॉस 2 की करोगे तो ये आ जाएगी 1 0 0 1। ये आई मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई के लिए। चाहे आप आई को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे आई ए को आई से, रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक हुई। अब आपने बात करते हैं इन्वर्स की। इन्वर्स के लिए क्या रहेगा, अगर दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, उनका एडिशन करने पे क्या आ रहा है, जीरो। ठीक है, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनको एडिशन करने पे क्या आ रहा है, जीरो, तो ए और बी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। कि ए का इन्वर्स, या आप ऐसे कह सकते हैं एडिटिव इन्वर्स जो है ऑफ ए इज बी, और सिमिलरली बी का जो एडिटिव इन्वर्स है वो कौन होगा, ए। ये ध्यान रखें, दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर जीरो आ रहा है, तो ए का इन्वर्स एडिशन के रिस्पेक्ट, प्लस के रिस्पेक्ट कौन होगा, बी। बी का इन्वर्स क्या होगा, ए। और बी की वैल्यू आप देख सकते हैं, बी की वैल्यू अगर आप निकालें तो किसके बराबर आएगी, माइनस ए के। तो आप इसकी जगह बी की जगह माइनस ए भी लिख सकते हैं। बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव की, तो इसमें अपने इन्वर्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब अपने इसमें एक और चीज़ आएगी, कैंसिलेशन लो, प्लस के रिस्पेक्ट। कैंसिलेशन लो वो क्या कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स है कोई भी, ए प्लस बी इक्वल है सी प्लस बी के, तो अब देखिए ए प्लस बी और सी प्लस बी आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो इसमें इस बी को क्या किया जा सकता है, कैंसल, और अपने रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल है सी के। ये कहलाता है कैंसिलेशन लो। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो अब अपने इसका लास्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट। बंटनता नियम कहें इसको अगर, डिस्ट्रीब्यूटिव लो ये क्या कहता है, ये मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों का एक हिसाब से कॉम्बिनेशन है कि अगर दो मैट्रिक्स का आप ऐड करें, दो मैट्रिक्स को, फिर उसका मल्टीप्लाई करें किसी थर्ड मैट्रिक्स सी से, तो वो इसी हिसाब से एक एक करके इनसे मल्टीप्लाई होगी। अगर राइट साइड में है तो राइट साइड में आएगी, सी राइट में है तो ए सी होगा, फिर बी सी होगा, सी ए नहीं होगा, क्योंकि आप देख चुके हैं मल्टीप्लाई आपस में कम्युनिकेट करें, ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में इक्वल हों। पहला ये है। एक और आता है कि आप इसी ब्रैकेट को बाद में लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो उसके लिए क्या रहेगा, ए का मल्टीप्लाई पहले बी से, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, ये लेफ्ट वाला, इसमें राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट से, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये राइट ए सी।
ये है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं, एक दो तीन चीज़ें और है लास्ट, जिसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा कि स्केलर का किस किस तरीके से एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स के साथ आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो उसमें क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये किन किन तरीकों से हो सकता है। सबसे पहले तो अगर कोई दो स्केलर हों, एक स्केलर मैंने k ले लिया और एक ले लिया m, इन दो स्केलर को किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों का देखिए सिंपल होगा, पहले k का m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी k का a मैट्रिक्स से, फिर m का a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार कोई एक कांस्टेंट है लेकिन मैट्रिक्स कितनी है, दो है, तो दोनों मैट्रिक्स के साथ वो एक एक करके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये सिस्टम है। उसके अलावा अगर बात करूँ -1 की, तो -1 को अगर आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो क्या आ जाएगा, a। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि दो अगर कांस्टेंट है उनका a से कर रहे हैं तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। एक कांस्टेंट है, दो मैट्रिक्स है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 है या -1 है तो वो सेम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये तो थी आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वो आपको एग्जांपल बताया था 5a वाला, तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही होगा, सिंपल। अब अपने बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। अब उसमें क्या है, आपने मल्टीप्लिकेटिव की रिस्पेक्ट आपने आइडेंटिटी देखी थी, है ना। हेडिंग डालते हैं अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट आप इन्वर्स निकाल रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको एक आइडेंटिटी बताई थी आई, जो कि क्या थी, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी थी, है ना, यही था। तो अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिटर्न में आपको क्या मिलती है, मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। इन्वर्स ऑफ ए इज बी, सिमिलरली इन्वर्स ऑफ बी इज ए। कब, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और रिटर्न में आई मिले, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि आपकी 1 0 0 1 सॉरी 0 1 ये थी। 3 ऑर्डर 3 की लिखोगे तो 0 0 1 0 0 ये आ जाएगी, सिंपल है। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसके बाद अगर अपने देखें जीरो डिवाइज़र, अगला पॉइंट जो है जीरो डिवाइज़र क्या है। जीरो डिवाइज़र, अगर दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है, जीरो, तो ए और बी दोनों क्या हैं, जीरो डिवाइज़र हैं। याद रखने का क्या तरीका है, अगर ए को मैं मान निकालना चाहूँ तो 0/b लिखेंगे, तो b जीरो को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो b इज़ जीरो डिवाइज़र। इसी प्रकार b का मान निकालूँ तो 0 में a आ रहा है, तो a डिवाइड कर रहा है इस बार जीरो को, तो a इज़ जीरो डिवाइज़र। तो ध्यान रखें कि अगर a और b दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जीरो के इक्वल है तो ये जीरो डिवाइज़र है, आइडेंटिटी के इक्वल है तो a और b आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ये ध्यान रखना है। लास्ट एक चीज़ बची है आपके पास, वो है कि आप पॉजिटिवली आप उसकी पावर लें किसी मैट्रिक्स की और उसके क्या निकालें, आगे मल्टीपल्स निकालें। जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स दिए रखी है, आपको ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा। इन केस आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, आपको ए क्यूब निकालनी है, तो पहले आप ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर आप ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अपने को पता है मल्टीप्लाई के लिए अपने इसको सेम मैट्रिक्स को कर सकते हैं, चाहे आप ए स्क्वायर करें चाहे ए स्क्वायर इंटू ए करें। ए की पावर 4 निकालनी है तो आप क्या करेंगे, ए की पावर 3 इंटू ए,
सिंपल है। अब अपने एक्सरसाइज 3.2 के एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो देखिए 2 क्वेश्चन है अपने पास। पहला कहता है कि इफ़ a इक्वल्स टू -3 2 1 1 -4 7 एंड b इक्वल्स टू 3 5 -2 -1 4 -2 देन फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। आपको एडिटिव इनवर्स उसके अंदर बताई थी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, अगर a और b को आप ऐड करना चाहते हैं यानी प्लस या माइनस करना चाहते हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 3 के साथ, 5 5 के साथ, 1 -2 के साथ, 1 -1 के साथ, 4 4 के साथ, 7 -2 के साथ प्लस या माइनस होंगे। तो इन केस मैं a प्लस बी निकालता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे पास। पहले इस मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख लीजिए आप खुले खुले, 1 -4 और 7। फिर इसके लिख लीजिए, 3 के साथ क्या आएगा, प्लस कर रहे हैं तो 3, फिर आएगा 2 के साथ 5, फिर आएगा -2, फिर -1, फिर +4 और फिर -2। माइनस है तो माइनस आएगा, अदरवाइज़ क्या कर रहे हैं आपने प्लस, तो प्लस आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा आपके पास 0 7 -1 0 0 और 5। ठीक है, इसी प्रकार आपने माइनस करना है, यही रहेगा। जब आप माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये साइन आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे और प्लस वाले किसके हो जाएंगे, माइनस के। तब आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, ये तो है आपका a प्लस बी, और a माइनस बी जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा -6 -3 फिर 3 फिर 2 -8 और 9। ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। a प्लस बी निकाल लिया हमने और a माइनस बी निकाल लिया। ठीक है, अब अपने बात करते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की। अब इसमें उल्टा दिया हुआ है कि a प्लस बी और a माइनस बी आपको गिवन है। a प्लस बी ये है, a माइनस बी, आपको a और b ज्ञात करना है। तो पहले राइट इसकी जो लेफ्ट साइड है उसको देखते हैं। अगर आपके पास a प्लस बी कुछ हो और a माइनस बी भी दिया हो तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो b से b कटेगा, 2a के इक्वल आएगा, इसको प्लस करने पे जो भी आएगा, है ना। इसी प्रकार जब आप इसको माइनस करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 2b के। ये ध्यान रखना है। तो आप एक बार तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा आपके पास -7 0 2 -5 प्लस 3 0 -2 3। रिजल्ट में क्या आएगा, आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आप करके देखिएगा, ये आ जाएगा। और ये मान किसका आया है, 2a का, b से b कट गया, 2a का मान आया है। तो a निकालने के लिए ये जो 2 है ये 1/2 हो जाएगा बराबर के इधर आके, और बराबर में आपके पास है ये मान, यही है। अब 1/2 का अंदर गुना होगा सबके साथ, तो a का मान जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, -2 -1 1 और -1। ठीक है, इसी प्रकार से आप जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास b मैट्रिक्स आ जाएगी। वो आपका होमवर्क है, आप ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर क्या आया है। सिंपल है, कमेंट करके आप एलिमेंट बता दीजिए लाइन वाइज इसके क्या क्या एलिमेंट हैं, चारों एलिमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। 3.2 एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे, साथ ही साथ और आपको कुछ पॉइंट्स भी बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।